हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम आरटीओ से रिलेटेड जो फॉर्म होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जब आप आरटीओ की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे, गुजरात की या फिर कहीं की वेबसाइट खोलोगे, ये फॉर्म जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन होते हैं। तो किसी भी आरटीओ की वेबसाइट देखोगे, आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट देखोगे तो सिमिलर फॉर्म आपको मिलेंगे सिमिलर पर्पज के लिए। तो इनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप आरटीओ गुजरात की वेबसाइट पे देखोगे तो पहला है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड फॉर्म, दूसरे हैं व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से, और थर्ड वन इज द परमिट से रिलेटेड। तो आज हम जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो फॉर्म है उस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या परमिट से रिलेटेड मुझे लेक्चर्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन का स्कोप नहीं है। आज के लेक्चर में मैं बता दूंगा कि आपको पर्टिकुलरली इस फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या रखनी चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और फॉर्म का डिस्कशन से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो अलग होगा और जिस पे आपको वो लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा वो अलग होगा। तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही पर्पज के लिए 2 फॉर्म है। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देना है वहाँ पे कि कौन सा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है और किस फॉर्म पे हमको वो लाइसेंस ग्रांट हो रहा है या फिर रिन्यू हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए 2 फॉर्म हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी के लिए 2 फॉर्म्स हो, किसी के लिए एक फॉर्म भी होगा, वो आगे हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 होता है फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट फॉर अ डिक्लेरेशन। जब आप नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस लेने जाते हो और आपकी एज 50 ईयर से ऊपर है, उस टाइम पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि आप फिट हो ड्राइविंग करने के लिए। तो उस टाइम पे इस फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब साफ है, यहाँ पे मीनिंग इज क्लियर कि अगर आपकी एज 50 से कम है और आप नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको ये फॉर्म नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे ये फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। अगर आपकी एज इतना है तो आप कोई इस एज में बेसिकली लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, चाहे आप इस एज में रिन्यू के लिए भी अप्लाई करोगे, उस टाइम पे भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। सेकेंड जो फॉर्म है फॉर्म 1A, ये होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म। और ये उन सभी लोगों को भरना होगा जिनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और जो यहाँ पे कुछ मैंने सेक्शंस और रूल मेंशन किए हुए हैं, बहुत सारे में आप देखोगे आगे कि मैंने रूल्स मेंशन किए हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट में ये हमने बनाया हुआ है कि आपको ये चीज करना पड़ेगा। सपोज करिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपको इशू करे। ये सब हमने क्या किया, एक एक्ट बनाया, उसके फॉलोअप के लिए हमने रूल्स बनाए। तो बेसिकली रूल्स में हमने ये सारे फॉर्म को मेंशन किया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे देना है, उसको इश्यू कौन से फॉर्म पे किया जाएगा। तो यहाँ उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, कौन से रूल्स के अंदर में ये फॉर्म आता है, वो सारे रूल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। हाँ, वो किस सेक्शन में डिस्कस किया गया उसके बारे में वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना और देख लेना कि बेसिकली ये जो चीजें हैं ये कौन से सेक्शन में मेंशन किए गए हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के। बट आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि इसके बारे में, क्योंकि फॉर्म जो है वो डिजाइन किया गया है हमारे सीएमबीआर में। तो सीएमबीआर में वो कौन से रूल में उस फॉर्म के बारे में बात की गई है वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली। तो वो आप ध्यान रखना, उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ये जो आपका मेडिकल फॉर्म होता है ये पर्टिकुलरली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर आपने एक इशू कराया है एक बार तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अंडर 1 ईयर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब इस फॉर्म का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म 2 है, इशू और रिन्यू ऑफ द लर्निंग लाइसेंस। तो ये आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म है, एक फॉर्म 2 है, एक फॉर्म 3 है, जिसके पहले मैं बात कर रहा था। तो ये हमारे रूल 10 में मेंशन है इसके बारे में। एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट द लर्नर लाइसेंस शैल बी मेड ऑन फॉर्म 2। मतलब आप जब एप्लीकेशन दोगे कि मुझे एक लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो वो फॉर्म 2 पे दोगे। अब एप्लीकेशन देने के बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको एक लर्निंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो जो लर्निंग लाइसेंस इशू किया जाएगा आपको वो फॉर्म 3 पे इशू किया जाएगा, ना कि 2 पे। 2 इज जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, वो रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा हमारे रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। इस पर्सन ने पर्टिकुलरली इस कैटेगरी के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था,
तो एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के लिए फॉर्म है या जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जानते हो एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे मेंशन है हमारे रूल 13 में मेंशन है कि लर्नर लाइसेंस इशूड ऑन द लाइसेंस अथॉरिटी शैल बी ऑन फॉर्म 3। तो जो फॉर्म इशू होगा, जो आपको लर्निंग लाइसेंस इशू होगा, दैट विल ऑन द फॉर्म 3। और ये सेक्शन 8 में इसके रिलेटेड बात की गई है। तो सेक्शन में सब में मेंशन नहीं किया हूँ, रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है सेक्शन, क्योंकि जो भी फॉर्म डिजाइन किया गया है दैट इज इन द CMBR। तो CMBR के जो रूल्स हैं जिसके अंडर में उस फॉर्म की बात की गई है, वो रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, फॉर्म और उससे रिलेटेड CMBR के रूल, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर्म 4 है, इशू ऑफ फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखो, ड्राइविंग लाइसेंस आप फ्रेश इशू करा सकते हो और रिन्यू करा सकते हो। तो रिन्यू के लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा, और फ्रेश लाइसेंस आप इशू करा रहे हो तो उसके लिए सेपरेट फॉर्म है। तो फ्रेश के लिए कौन सा है, फॉर्म नंबर 4 है। और CMBR रूल 14 में इसके लिए बात की गई है, एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप एप्लीकेशन दोगे, अगेन दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको जो लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा वो दूसरे फॉर्म पे किया जाएगा। तो आप ध्यान देना है आपको इस चीज का कि कौन एप्लीकेशन फॉर्म है और किस पे हमको लाइसेंस ग्रांट होता है और किस रूल में उससे रिलेटेड बात की गई है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारा मैंने मेंशन कर दिया, और रिमार्क सेक्शन में मैंने वो रूल्स मेंशन कर दिए हैं, बेसिकली जिस रूल्स में उस फॉर्म के लिए डिस्कस किया गया है। तो फॉर्म 4 ये है, यहाँ पे फॉर्म फॉर एप्लीकेशन टू इशू द इंटरनेशनल परमिट। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजों पे डिस्कशन किया हुआ है कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप किसी फॉरेन कंट्री में ड्राइव करना चाहते हो, और डेफिनेटली हमारे बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशन होनी चाहिए उस कंट्री के साथ, इंडिया की फॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो इंडिया क्या होती है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको इशू करता है। तो उस टाइम पे आप जो फॉर्म भरते हो वो 4 ये भरते हो। अगेन दिस इज द फॉर्म, ठीक है। इस पे आपको वो इशू नहीं किया जाएगा, वो लाइसेंस या परमिट इशू नहीं की जाएगी, ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। फॉर्म 5 की बात करें तो दिस इज द ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द ड्राइविंग स्कूल। आप किसी स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल की अगर बात करो, तो जब आप स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल ड्राइव करते हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो जिस स्कूल से आप ट्रेनिंग लेते हो वो स्कूल आपको फॉर्म 5 इशू करता है, और ये फॉर्म आपको देना पड़ता है जब आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हो। तो बेसिकली उस फॉर्म की बात की गई है। यहाँ पे ढेर सारे रूल्स मेंशन है, रूल 14E मेंशन है, रूल 7 का फर्स्ट क्लॉज मेंशन है, 27 का D मेंशन है, 31 का 2 मेंशन है। तो ये सारे क्लॉज हैं जहां पे बेसिकली ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड बात की गई। ड्राइविंग स्कूल का जो एप्लीकेशन है वो कैसे देते हैं, फिर उसकी वैलिडिटी क्या होती है, क्या उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, तो उसके रिलेटेड ये बातें की गई। जैसे कि एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो हमारा 14 का E है, रूल 14E है, ड्राइविंग सर्टिफिकेट इन द फॉर्म 5 issued by the school or established from where the applicant received the instruction। मतलब जहाँ पे आप सीखते हो, बेसिकली सीखने के लिए परमिट करते हैं कि ये आदमी हमारे यहाँ से सीखा हुआ है, इस कैटेगरी की व्हीकल ये ड्राइव करना जानता है। तो उससे रिलेटेड बात की गई है। अब हमने ड्राइविंग का जो फॉर्म 4 डिस्कस किया था, अगर आपने वो एप्लीकेशन दिया है और अथॉरिटी को लगता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा फॉर्म 6 पे, और ये बात करता है रूल 16 का फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज फॉर्म 16 क्या है, बेसिकली यहाँ पे मेंशन है फॉर्म फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, जो हमारा रूल 16 है। तो एवरी ड्राइविंग लाइसेंस इशूड और रिन्यूड बाय द अथॉरिटी शैल बी ऑन फॉर्म 6, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रूल कौन सा है, 16 का फर्स्ट क्लॉज है, और फॉर्म कौन सा है, 6 है, अगर जिस पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है आफ्टर द एप्लीकेशन। उसी तरीके से ये भी है, हमने वहां पे एप्लीकेशन दिया था, अब फॉर्म 6A है जिसपे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू की जाएगी, इससे रिलेटेड रूल ये है। अब 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, वैसे कोई कंफ्यूजन लाइक चीज है नहीं इसमें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए क्या, अगर चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे मेंशन है, इनका पर्पज भी मेंशन है, फॉर्म कौन सा वो भी मेंशन है, वहां से आप पढ़ सकते हो, तो वेल एंड गुड। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। फॉर्म 7 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो फॉर्म 6 भी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और फॉर्म 7 भी है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड में चाहिए तो आप फॉर्म 6 के बजाय फॉर्म 7 फिलअप करोगे। देखो जब फॉर्म आप ओपन करके देखोगे तो वहां पे चीजें मेंशन होती हैं कि आपको क्या क्या चीजें फिल करनी, मतलब डिटेल्स होती है उसकी कुछ, तो वो डिटेल्स अकॉर्डिंग टू होती है कि आप क्या चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको डिटेल्स फिलअप करना होता है,
ठीक है। अब जैसे स्मार्ट कार्ड है तो उस पर कौन सा नाम प्रिंट होगा, एड्रेस कौन सा प्रिंट होगा, ये सारी चीजें तो उससे रिलेटेड डिटेल होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे भी वो सारी डिटेल होंगी, बस स्मार्ट कार्ड में हो सकता है कुछ एडिशनल डिटेल आपको मांगे क्योंकि उसको डिजिटलाइज करना है, तो डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो वो फॉर्म आपको ये भरना होगा। फॉर्म 8 है जो आपका एडिशनल, कोई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें आप किसी एडिशनल क्लास के व्हीकल का एडिशन करना चाहते हो तो वहां पे आपको फॉर्म 8 भरना है। इसके बारे में बात किया गया है हमारे रूल 17 में, एडिशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस के फर्स्ट क्लॉज में ये सारी चीजें बात की गई है। यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको इसके लिए फॉर्म 8 भरना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे आपको CMVR में मेंशन है वो पर्टिकुलरली फॉर्म, उससे रिलेटेड रूल्स आपको याद रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूं, तो ये है रूल्स हमारा, ठीक है। बेसिकली रूल्स 17 है जो बात करता है एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस। आगे हम फॉर्म 9 की बात करें तो रिन्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता है। ये रिलेट करता है हमारे CMVR के रूल्स 18 से, जिसमें फर्स्ट क्लॉज में इसके बारे में बात की गई है फॉर्म 9 के बारे में, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फॉर्म 10 की बात करें तो जितनी भी हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं, जितनी भी ड्राइविंग लाइसेंस वो इशू करते हैं या रिन्यू करते हैं, उससे रिलेटेड उनको रिकॉर्ड बनाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उस रिकॉर्ड का डिमांड कर सकती है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने मेंशन किया। तो उनको जो ये सारी डिटेल करनी होती है, रखनी होती है अपने पास, दैट इज फॉर्म 10 के फॉर्मेट में रखनी होती है। फॉर्म जो 11 है, यहाँ पे अगेन इस्टेब्लिशमेंट की बात किया गया है। मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग स्कूल होगा बेसिकली उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि कौन सा एप्लीकेशन आपको देना है, ये बात करता है हमारे रूल 24A, 24B, 25 के। ये यहाँ पे डिटेल बेसिकली बात की गई है हमारे स्कूल, ड्राइविंग स्कूल के बारे में। जैसे 24 है तो ये है ड्राइविंग स्कूल एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये हमारा रूल है 24। इसके फर्स्ट क्लॉज की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लॉज में मेंशन किया गया है कि कोई भी आदमी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं हो इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म 11। तो अगर आपको स्कूल चलाना है तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस कहाँ पे इशू होता है, दैट इज ऑन द फॉर्म 11। तो इसके बारे में बात की गई। फॉर्म 12 की बात करें हम तो अगेन ये ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड बात की गई है। जो हमारा क्लॉज है इसके रिलेटेड दैट इज 24 का 2 क्लॉज है। यहाँ पे 24 का फर्स्ट क्लॉज था, 25 का 4 क्लॉज था, 24 का 4 क्लॉज था और 25 क्लॉज था। तो यहाँ पे भी हमारा 24 का सेकेंड क्लॉज है जो फॉर्म 13 के बारे में बात करता है, जो बेसिकली रिन्यूअल के बारे में है। अगेन यहाँ पे जो हमारा फॉर्म 13 है, ये अगेन रिन्यू की बात करते हैं। ये हमारा जो बेसिकली रूल्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं वो रूल्स यहाँ पे अगेन मेंशन है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म 14 है, ये है रजिस्टर शोइंग टू द इनरोलमेंट ऑफ द ड्राइविंग और ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल। जो भी डिटेल्स जितने लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, ये सारी डिटेल स्टूडेंट की, कितने लोगों को उन्होंने ट्रेन किया, कितने लोगों को फॉर्म 5 इशू किया, वो सारी डिटेल इनको मेंटेन करनी होती है। तो इसके लिए जो उनको इंस्ट्रक्शन देता है रूल, वो CMVR का रूल 27 इंस्ट्रक्शन देता है। किसको इंस्ट्रक्शन देता है, हमारे ड्राइविंग स्कूल का जो ओनर है या ड्राइविंग स्कूल जो चला रहा है उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जितने लोगों को ट्रेन कर रहे हो सबकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑन फॉर्म 14 जहां पे रिकॉर्ड उनको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म 15 है, रजिस्टर शोइंग टू द ड्राइविंग आवर, कितना ड्राइविंग आवर के लिए आपने ट्रेनिंग दिया है उससे रिलेटेड जो है डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये है हमारा रूल 7 का क्लॉज 1, मेंटेन अ रिकॉर्ड सेपरेटली टू ईच ट्रेनिंग शोइंग दैट द नंबर ऑफ ड्राइविंग आवर। मतलब कोई आदमी आपके यहाँ से अगर ट्रेनिंग लेता है तो उसको आपने कितने आवर की ट्रेनिंग दी है ये आपको मेंशन करना है, ताकि जो हम रूल बनाया, सपोज करिए हमने किसी स्पेसिफिक व्हीकल के रूल बनाया कि ये व्हीकल है आपको ड्राइव करना है तो आपको इतने आवर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो वहां से हम क्रॉस वेरीफाई कर पाए अगर जरूरत पड़े तो। अब यहाँ पे हम थोड़े से स्पेशल कैटेगरी के फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है LLD, यहाँ पे मेंशन है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम जो इन जनरल एक्रोनिम्स पढ़ते आए हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका हम एक्रोनिम्स बनाएंगे DDL, बट यहाँ पे लिखा है आपका LLD। अब आपको मन में हो सकता है कंफ्यूजन आता हो कभी कभी कि ये LLD क्यों है, इसको DDL होना चाहिए, इजीली ये बन जा रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारे फॉर्म हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजाइन किए हैं और शॉर्ट फॉर्म जो इकोनॉमिक्स होता है, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो बहुत कम ही अवेलेबल हैं। तो ऑलरेडी क्या होता है, अगर इस पर्टिकुलरली DDL से कोई ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म है किसी का, तो गवर्नमेंट उसको यहाँ पे नहीं ले सकती। वो इसलिए नहीं ले सकती है कि वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये जो DDL है वो किससे रिलेटेड है।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा ESC एग्जाम का, इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। कुछ साल पहले इसको हम कहते थे IES। अब जब इसको हम IES कहते थे तो IES से एक और एग्जाम होता है जो UPSC करवाती है, दोनों को UPSC करवाती है, तो इसका होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता था, IES हम नाम ले रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अब जरूरी नहीं है कि उसी नाम से कोई फॉर्म हो, किसी का भी शॉर्ट फॉर्म DDL होगा ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। दैट्स वाई यहाँ पे हमने DDL को कंसीडर नहीं किया है एज अ इकोनॉमिक्स ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसको हमने कहा है LLD। D आप थोड़ा सा याद करने के लिए बिठा लो, D मतलब डुप्लीकेट होता है, L मतलब डेफिनेटली लाइसेंस होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का एक D हट गया यहाँ से, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एकदम सिमिलर आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है, इसका रीजन यही है कि ऑलरेडी उसका कोई न कहीं पे होगा। जैसे आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कब करते हैं? सेकंड चैप्टर किसकी बात करता है? ये लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के लाइसेंस से रिलेटेड बात की गई है। तो जब कभी भी हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में कि जब कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई और है, उसको रिन्यू कोई और कर रहा है, ऐसा कोई केस है जहाँ पे दो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके यहाँ से इशू किया गया था, हमने इसको रिन्यू किया, वॉट एवर दैट, जैसे एड्रेस चेंज हुआ उसका, तो कहीं पे किसी ने इशू किया था, वहां पे उन्होंने एड्रेस चेंज करके दूसरी जगह किया, तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो उस टाइम पे जो फॉर्म यूज होता है वो फॉर्म होता है DL कॉम। और ये कॉम का जो मतलब है ये तो है कम्युनिकेशन, D का मतलब ड्राइविंग, L का मतलब लाइसेंस। तो किसी तरीके से उन्होंने मैचिंग करने की कोशिश किया है, एकदम से डिफरेंट नहीं, बट जहां पे उनको एकदम सिमिलर इकोनॉमिक्स अवेलेबल नहीं मिला होगा, जैसे हम Gmail ID बनाते हैं तो नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो सिमिलर फंक्शन में यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं। ये जो हमारा फॉर्म है CL कॉम, इसको भी आपको याद रखना है। जहां पे कॉम आए आपको एक चीज समझना है, वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एक हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से दूसरे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का, ये भी कम्युनिकेशन अंडर चैप्टर 3 है। और एक चीज मैं और यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी चैप्टर GMBR CMBR के हैं या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के हैं, सारे चैप्टर के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि वो चैप्टर पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो याद रखोगे आप 100%, एक दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर में किसकी बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर वो चैप्टर किसकी बात करता है। अब ये चैप्टर है हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल टू ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे भी वही रीजन है सिमिलर फंक्शन में कि कहीं पे काउंटर साइन की जरूरत है या फिर किसी और ने रिन्यू किया है, तो उस टाइम पे हमारी कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट जो हमारा है फॉर्म LCONA। अब ये का मतलब है यहाँ पे एप्लीकेशन, CON का मतलब है कंडक्टर और L का मतलब है लाइसेंस। तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट द कंडक्टर लाइसेंस। अब यहाँ पे आपको मैंने फिर वही बात रिपीट करना है मुझे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका जो एक्रोनिम्स है या शॉर्ट फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बट डिफरेंट नहीं बन पाया, इसलिए इस टाइप से बनाया गया है। तो बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्म आता है तो थोड़ा सा आपके मन में एक आइडिया रहे कि आप इस तरीके से कनेक्ट कर पाओ कि ये फॉर्म बेसिकली किससे बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है MC कॉम है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। तो CON अगेन यहाँ पे कंडक्टर अलग आ गया है, ठीक है, और ये M का मतलब मेडिकल और C का मतलब सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो या फिर अपना कोई लॉजिक आप बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं उनके फर्स्ट वर्ड को एकोमोडेट किया जाए, ताकि जिस फंक्शन में हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो यहाँ पे मेंटेन रहे, बट नेवरदलेस जब उनको नहीं मिला है तो उन्होंने दूसरी चीजें ऐड किया उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर लाइसेंस का LCON। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन टू रिन्यू द कंडक्टर लाइसेंस, तो रिन्यू का R यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट के लिए D ऐड हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट ये भी ड्राइविंग लाइसेंस का, तो ये टेम्पररी TEM टेम्पररी हो गया, L का मतलब लाइसेंस हो गया। इस तरीके से इन्होंने एक्रोनिम्स बनाने की कोशिश किया है। तो आप अपना लॉजिक लगा लीजिए या फिर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, बट नेवरदलेस आपको याद आ जाएगा। थोड़ा सा आप एक दो बार इसको पढ़ लोगे तो आपको उस हिसाब से ये चीजें याद रहेंगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको जो हमारी बेसिकली दो परमिट से रिलेटेड या फिर जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्म है उसके बारे में डिस्कशन करना है या आप खुद से कर सकते हो।